हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ लेंथ L अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू its center is I. The moment of inertia of the square structure made by four such rod about a perpendicular axis to the plane and through the center will be. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be moment of inertia of rod about the perpendicular axis through center. और ये हमारे पास होता है यहाँ पे m इंटू एल स्क्वायर बाय 12 के बराबर. यानी हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है, एक थिन रॉड दे रखी है इस तरीके से. इट इज द थिन रॉड जिसकी जो लेंथ है वो l के बराबर गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास इसके परपेंडिकुलर एक एक्सिस गिवन है लाइक दिस, जो कि इसके सेंटर से यहाँ पे पास हो रही है. इसके अबाउट अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो ये हमें I के बराबर दे रखा है. एंड वी नो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर, ये होता है I इक्वल्स m, जो इसका मास होगा लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 के बराबर. ये एक रॉड के लिए हमें कंडीशन दे रखी है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसिडर करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हम इसी रॉड को इस तरीके से कंसिडर करें कि हमने यहाँ पे इसको मिला करके एक स्क्वायर बनाया है, और उस स्क्वायर के सेंटर पे जो परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रही है उसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो इस रॉड को हम थोड़ा यहाँ पे अलाइन कर देते हैं लाइक दिस, कि हमारे पास यहाँ पे जो रॉड है इसको मैंने इंक्लिनेशन में दिखा दिया ताकि जो कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं वो थोड़ा हमें क्लियर हो पाए. तो यहाँ पे हमने रॉड का एक पोर्शन ये ले लिया, इससे जो परपेंडिकुलर एक्सिस थी इसके करस्पॉन्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, दैट इज ml स्क्वायर बाय 12. और यहाँ से अगर हम बात करें इसके सेंटर से, हम एक और एक्सिस यहाँ पे अज्यूम करते हैं इस पॉइंट पे, जो कि जिस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल चुके हैं, जो कि यहाँ पे परपेंडिकुलर है रॉड के और साथ में इसके सेंटर से यहाँ पे पास हो रही है. इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको हम पैरेलल एक्सिस के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सपोज ये डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे x के बराबर है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. और यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू होगी I डैश, इट विल बी moment of inertia corresponding to the center of mass plus mass into square of the distance between the two axes, that is given as x square. Now इसी कॉन्सेप्ट को लेके हम यहाँ पे जो स्क्वायर स्ट्रक्चर बनाएंगे उसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे यहाँ पे. तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो चारों रॉड थी उसको इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया. एक रॉड ये हो गई हमारे पास, दिस वन इज द सेकेंड पोर्शन, इट वॉज द थर्ड एंड इट इज द फोर्थ वन. और यहाँ पे हमने इसका जो सेंटर पॉइंट है इसके परपेंडिकुलर, इसको मैं क्रॉस से यहाँ पे दिखा रही हूँ ताकि हमें ये क्लियर हो, ये इनवर्ड भी हो सकता है आउटवर्ड भी. तो यहाँ पे जो ये सेंटर से एक्सिस पास हो रही है इसके करस्पॉन्डिंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. तो जो ये यहाँ पे एक्सिस होगी, अगर हम इसको यहाँ पे देखें, ये हमने रॉड कंसिडर की है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था ml स्क्वायर बाय 3, वो हमें ऑलरेडी गिवन है. तो जो एक्सिस यहाँ पे इस सेंटर से पास होगी लाइक दिस, और जो एक्सिस यहाँ पे इसके सेंटर से पास होगी, इनके बीच की अगर हम डिस्टेंस को देखें यहाँ पे, तो ये जो पूरी स्क्वायर हमारे पास बनी है इसकी लेंथ का जस्ट हाफ हो जाएगा. यानी जो डिस्टेंस हमने यहाँ पे x कंसिडर की थी इट विल बी हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर. ये हमारे पास टोटल लेंथ का हाफ हो जाएगा. एंड इसके लिए अगर हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करें केवल एक रॉड के लिए, तो वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ओनली वन रॉड. केवल अगर हम एक रॉड की बात कर रहे हैं तो उस केस में एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर पॉइंट, प्लस एक आएगा मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन एक्सिस. तो एक एक्सिस इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे सेंटर से पास हो रही है, और दूसरी एक्सिस यहाँ पे जो प्लेन है इससे
यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पास हो रही है, सो वी कैन से इट विल बी L/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम केवल एक रॉड की बात कर रहे हैं तो इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा इट विल बी ml² प्लस ml²/4। अगर हम इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करें इट विल बिकम 4m × L² डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमारे पास एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है, इसको हमने I डैश से इंडिकेट कर दिया। फॉर ऑल 4 rods the moment of inertia will be 4 into I डैश। और यहाँ पे अगर हम I डैश की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स 4 into 4m into L²/12। तो ये जो वैल्यू आएगी इट विल बी रिटन एज, जो ml²/12 है वी नो दैट इट इज गिवन एज कैपिटल I, इसकी जो वैल्यू है ये I के बराबर है, इट विल बिकम 16I। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो स्क्वायर का आएगा इट विल बी 16 टाइम ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल रॉड करस्पॉन्डिंग टू द एक्सिस passing through the center and perpendicular to the given rod. So from the given question we can say the moment of inertia of a square structure made by 4 such rods will be 16 times of the I. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.